हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्सन के बारे में जो पैदा तो होता है सन ऑफ लाइट के नाम से, लेकिन किस्मत उसको गॉड ऑफ डेथ बना देती है। जिसको प्यार एक ऐसी लड़की से होता है जो केवल एक स्किल के लिए इस बंदे को धोखा दे देती है। इनफैक्ट इसकी आंखों के सामने इसके पूरे परिवार को एग्जीक्यूट करवा देती है, जिसके रिवेंज में ये बंदा उस लड़की के साथ उसके पूरे परिवार को ही डिस्ट्रॉय कर डालता है। इनफैक्ट इस बंदे का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि ये बंदा उस लड़की के पूरे एम्पायर को ही डिस्ट्रॉय कर डालता है। यस, आप सही गेस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉड इलेक्ट्रोलक्स के बारे में, जिसका दूसरा नाम नेक्रोमेंसर ईलाई केसी है, जिसको कि लोग गॉड एलेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में गॉड एलेक्स की लाइफ स्टोरी पे बात नहीं करने वाला हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि गॉड एलेक्स कमजोर है टैंक्स एंड या फिर बाकी मेन कैरेक्टर्स से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई तुम गॉड इलेक्ट्रोलक्स की इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों करते हो, ये बंदा तो केवल एक डेमी गॉड है, ये टैंक्सन और xiaoyan जैसे बंदों का राइवल तो बन ही नहीं सकता है। तो आप लोगों को केवल उतना ही पता है जितना कि डांगुआ में दिखाया गया है। आप लोगों को इसकी ट्रू पोटेंशियल और ट्रू टैलेंट के बारे में पता ही नहीं है, और राइटर ने ना इसको जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ाया है। और ऐसा क्यों किया है उसने, मैं इसको भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि कैसे इस बंदे का जो टैलेंट और पोटेंशियल है वो xiaoyan और टैंक्सन से अधिक है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गॉड एलेक्स जो है वो सोल लैंड के यूनिवर्स से बिलोंग करता है, इसलिए हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो टैंक्सन के हिसाब से बात करेंगे। लेकिन मैं बाद में यह भी बताऊंगा कि कैसे गॉड एलेक्स की जो पोटेंशियल है वो xiaoyan से भी ज्यादा है। तो आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि टैंक्सन को दो गॉड अपने सक्सेसर के तौर पे चूज करते हैं, जिनमें से एक गॉड तो गॉड किंग है डिवाइन रियलम का। और ये बात अपने में एक बड़ी बात है कि एक गॉड किंग टैंक्सन को अपना डायरेक्ट सक्सेसर चूज करता है। लेकिन शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि सोल लैंड में गॉड बनने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो रास्ता यही है कि कोई गॉड आपको अपना सक्सेसर चूज कर ले, जो कहीं ना कहीं इजी है सेकेंड वाले रास्ते से, जो कि पहले वाले रास्ते से काफी ज्यादा हार्ड और काफी डेंजरस रास्ता है। क्योंकि सेकेंड वाले रास्ते में एक लिमिट दौलुओं को एक नई गॉड की पोजीशन क्रिएट करनी पड़ती है दौलुओ डिवाइन रियलम में, जिसके लिए एक बंदे को गॉड टैबलेट बनाना पड़ता है अपनी इमोर्टल की से। और ये जो इमोर्टल की होती है ना, ये सभी लिमिट दौलुओं के पास में सफिशिएंट नहीं होती है कि वो एक गॉड टैबलेट बना सकें, जिसकी वजह से ज्यादातर जो लिमिट दौलुओं होते हैं वो किसी गॉड के सक्सेशन का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गॉड एलेक्स के पास में इतनी ज्यादा इमोर्टल की थी कि वो एक गॉड टैबलेट को आसानी से बना सकता था और एक फर्स्ट क्लास गॉड बन सकता था दौलुओ डिवाइन रियलम में। लेकिन ये बंदा खुद गॉड बनने से मना कर देता है। तो इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि टैंक्सन और xiaoyan से इसकी जो पोटेंशियल है वो कितनी ज्यादा है, क्योंकि xiaoyan को भी लास्ट में एक गॉड के सक्सेशन की जरूरत पड़ी थी गॉड बनने के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गॉड एलेक्स की पोटेंशियल के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वो इसकी ट्रू पावर्स को देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये कितना पावरफुल है। तो गॉड एलेक्स के पावर का एक छोटा सा नमूना ना आप सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में ही देखने वाले हैं, जहाँ पे आप सभी लोग स्नो एम्परर से मिलने वाले हैं, जो कि एक लिमिट दौलू है, यानी कि उसका लेवल 99 है। और ये बंदी जब पहली बार हुआ युहाव के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गॉड एलेक्स से मिलती है तो पूछती है कि क्या आप एक गॉड हैं। तो भाई आप इस बात से ये सोच सकते हैं कि गॉड एलेक्स की केवल एक पीस ऑफ कॉन्शियसनेस की एक 99 लेवल की सोल बीस, जो कि अपने सेम लेवल के ह्यूमन बीइंग से पावरफुल होते हैं, उसको एक गॉड की प्रेजेंस महसूस कराती है। तो आप सोचिए कि जब गॉड एलेक्स अपने प्राइम फॉर्म में होता होगा तो उसकी पावर कितनी टेरिफाइंग होती होंगी। मुझे तो ये लगता है कि इस समय जो थॉर्न ऑफ सेल में डीमन गॉड एम्परर अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल समझता है, वो इसके सामने कुछ नहीं होगा। इस बंदे की पावर इतनी ज्यादा है। तो मैं इस बंदे की वैल्यू क्यों करता हूँ, तो भाई मैं इस बंदे की वैल्यू इसलिए करता हूँ ना क्योंकि ये बंदा आसानी से एक गॉड बन सकता था, एक फर्स्ट क्लास गॉड बन सकता था, लेकिन ये बंदा खुद गॉड बनने से इनकार कर देता है। तो इस बंदे की वैल्यू मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि अपने मेहनत से गॉड बनना अपने में ही एक बड़ी बात होती है। लास्ट पॉइंट ये था कि राइटर ने इस बंदे को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया। तो भाई मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इस बंदे की पोटेंशियल इतनी ज्यादा थी ना कि अगर ये बंदा फ्यूचर में गॉड बन जाता तो ये टैंक्सन का सीधा राइवल बनता, क्योंकि इस बंदे की पोटेंशियल इतनी ज्यादा है कि इस बंदे ने लाइट और डार्क एलिमेंट, जो कि एक दूसरे के अपोजिट एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट को मिक्स करके एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर बनाई जिसको फेस कर पाना एक गॉड के भी बस की बात नहीं है। तो आप सोचिए कि जब ये बंदा डिवाइन रियलम में होता तो क्या टैंक्सन अपने मनमानी से कुछ भी कर पाता? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टैंक्सन जानता है कि अगर वो कुछ भी करेगा तो ये बंदा उसका राइवल सीधा होगा, और ये बंदा अगर उसको अपोज करे तो टैंक्सन भी कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि
क्योंकि इन दोनों की पावर जो है वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है, और अगर ये दोनों फाइट करेंगे तो डिवाइन रियलम का नष्ट होना तो जाहिर सी बात है। अब मेरी इस बात पे काफी लोग कहेंगे कि भाई थैंक्स एंड असुरा गॉड है, उसके पास असुरा की पावर है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बंदे के पास में गॉड ऑफ डेथ की पावर है, और ये बंदा अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा है। तो इस बंदे को कमजोर समझने की गलती न करना। और फ्यूचर में अगर ये बंदा थैंक्स एंड का राइवल बन जाता तो जो सोल लैंड की पॉपुलैरिटी है ना वो घट जाती, क्योंकि लोग ये समझते कि थैंक्स एंड इतना पावरफुल है ही नहीं कि एक दूसरे गॉड को वो सप्रेस कर सके। दैट्स व्हाई राइटर ने इस बंदे की जो स्टोरी है ना उसको बीच में ही रोक दी, जिसकी वजह से इस बंदे की ट्रू पोटेंशियल लोगों के बीच में आ ही नहीं पाई। राइटर ने इस बंदे को थैंक्स एंड जितनी ही पावर दी है, लेकिन अपने सालों की मेहनत को न बर्बाद करने के लिए राइटर ने इस बंदे की कुर्बानी दे दी। आई होप कि अब आप लोगों को गॉड एलेक्स की ट्रू पावर्स का पता चल गया होगा। मेरी इन पॉइंट्स पर आप लोगों की क्या ओपिनियन है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।